नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और कहा जा रहा है कि मार्च महीने के बाद बिहार में जमीनों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है, इस पर चर्चा करेंगे। सरकार ने क्या ऐसा आदेश दिया है, इसको लेकर के हम लोग विस्तार से देखेंगे और जिसमें मार्च महीने को लेकर के डेडलाइन फिलहाल बताई गई है। क्या क्या विस्तृत बात है, जरा देखते हैं। बिहार में जमीन खरीदने की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी खबर है। और बिहार में लोगों का ये रहता है कि प्रॉपर्टी लेने का एक शौक के तौर पर बिहार में देखा जाता है। जमीनों की खरीद बिक्री बिहार में बहुत की जाती है, तो निश्चित तौर पर बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी पर जो है इसका सीधा असर पड़ने वाला है और जमीन खरीदना महंगा अब हो जाएगा, है ना। भू निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी कि एमवीआर बढ़ाने की पूरी तैयारी में है। एमवीआर बढ़ने का तात्पर्य अपने आप में ही हो जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क होता है, जो आप रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं ना, तो वहां जो शुल्क दिया जाता है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर एमवीआर में बढ़ोतरी हुआ तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्री शुल्क बढ़ेगा। अब रजिस्ट्री शुल्क बढ़ेगा तो इसका सीधा असर जो खरीदार हैं उनका जेब ढीला होना तय है, उन पर जो है इसका बोझ पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन सरकार को इसका फायदा होगा, लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर तो नुकसान होगा। सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार इससे रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी। देखिए, बिहार में पहले से भी देखा जाए ना, शराबबंदी बंद है। 20,000 करोड़ रुपया सालाना बिहार सरकार का इस वजह से नुकसान होता है। इसके अलावा बिहार में अगर देखेंगे तो बहुत सारे शहर विकसित नहीं है। शहरी दर का विकास बिहार में इस देश में सबसे कम है। सबसे मतलब कम कोई राज्य में शहरी दर विकसित हो रहा है तो वो बिहार है। तो इससे क्या होता है कि नगर निगम की ठीक से कमाई नहीं हो पाती। इन सब का असर बिहार सरकार के राजस्व पर पड़ता है। तो सरकार भी अलग अलग तरीका ढूंढती है कि आखिर राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि सरकार ने सोचा कि इस 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार हम देंगे, तो जाहिर सी बात है इतने लोगों को सैलरी देना, इन सब चीजों को व्यवस्थित करना, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए। तो रेवेन्यू कलेक्ट होगा तभी तो। आपने देखा होगा इस बार जो बजट का आकार है वो बिहार में ऐतिहासिक तौर पर सबसे बड़ा रखा गया। तो कुल मिलाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करने के हिसाब से भी इसे देखा जा रहा है। एमबीआर बढ़ने से सरकारी राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। विभाग के जो कुछ अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक दरभंगा मनिंद्र नाथ झा ने एक पत्र जारी कर तैयारी तेज करने का निर्देश दिया है। अवर निबंधन कार्यालय समेत अन्य दफ्तरों को पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने इस आदेश की पुष्टि भी कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो डेडलाइन है, मार्च तक अगर बिहार में जमीन खरीदनी है तो आपके लिए मार्च तक का अच्छा समय है, आप यहां ले सकते हैं। मार्च के बाद इस प्राइस में जो जिस लेवल से अधिकारी अभी से तैयारी करने लग गए हैं, ये मान के चला जा रहा है कि तेजी से इसमें बदलाव होगा और मार्च के बाद शायद इसे ना बढ़ाया जाए इस डेट को। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो चीजें की गई है उसमें यह बताया गया है कि देखिए, कई साल से पुनरीक्षण का कार्य बिहार में हुआ ही नहीं था। आखिरी बार जो खास करके ग्रामीण इलाकों को लेकर के बात किया गया था, वो कहा गया कि 2013 में एमबीआर संशोधित हुआ था। कब हुआ था? 2013 में ही। तो पहले अगर आखिरी बार देखा जाए तो 2013 में रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ा था, उसके बाद लगभग वही है। और शहरी और पेरिफेरल क्षेत्रों में अगर देखेंगे जो आखिरी बार बदलाव हुआ है एमवीआर में, वह 2016 में हुआ था। इसी बीच बाजार दरों में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। आपने देखा इन्फ्लेशन कितना समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जमीन का जो सर्कल एरिया रहता है उसमें उसके प्राइस में वृद्धि हुआ है। तो जमीन की असली कीमत और सरकारी मूल्यांकन में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो कुल मिलाकर के होता क्या है कि जो बेचने वाले लोग होते हैं, विक्रेता हैं, विक्रेता को तो पैसा मिल रहा है ज्यादा, लेकिन उसका शुल्क, सही राजस्व जो है वो सरकार के पास नहीं जा रहा है। तो सरकार यहां पर इसीलिए इस बार संशोधन की तैयारी में है। हालांकि यह भी कहा गया है कि हर साल संशोधन का प्रस्ताव आता रहा है। नई नियमावली के तहत हर साल जो है एमबीआर संशोधन का प्रावधान प्रस्तावित है। निर्देश है कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक के निबंधन दस्तावेजों का भी विश्लेषण किया जाएगा। यानी कि हर श्रेणी में 5 सबसे ऊंचे और 5 सबसे कम मूल्य वाले दस्तावेजों की एक सूची भी तैयार करने की बात की गई है। और इन सब चीजों के लिए सर्वे कराई जाएगी। और सर्वे कराने का तात्पर्य है कि देखिए, बाजार दर तय होना सही से, मुख्य रूप से यही दिक्कत आने वाली है ना। जो
कई बार लोग संतुष्ट नहीं होते हैं सरकारी चीजों से कि रजिस्ट्री के शुल्क से। ये बाजार दर तय कैसे किया जाएगा, इस बात को लेकर के अब कवायद तेज की गई है। इसके लिए सर्वे कराने का काम किया जा रहा है, जो जमीनों का, क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से करना है, पेरिफेरल एरिया में कैसे करना है, शहरी क्षेत्रों में कैसे करना है, और फिर उसके आधार पर एक मार्केट प्राइस तैयार किया जाएगा। तो सर्वे दल जो है वो गठित किए जाएंगे और मौजबार बाजार दरों की जानकारी फिर वो जुटाएंगे, ठीक है। और अंचलाधिकारी, नगर पंचायत के जो पदाधिकारी होंगे और अन्य विभाग के जो कोऑर्डिनेटर होंगे, वो सभी यहां पर एक साथ जुट करके काम करेंगे। 2017 के भूमि वर्गीकरण निर्देशों को आधार में बनाया जाएगा। तो बेस ईयर क्या रखा जाएगा, 2017 इसमें रखने की बात की गई है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद इसमें कहा गया है जो डेटा आएगा इस सर्वे से, क्योंकि सर्वे होगा तो सर्वे से क्या मिलता है, डेटा, और डेटा के बाद क्या होता है, इस डेटा का एनालिसिस किया जाता है। यही तरीका है ना काम करने का। तो जाहिर सी बात है ये जो आंकड़े आएंगे इसका एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद यहां पर इस एनालिसिस के बाद देखा जाएगा कि क्या किसी प्रकार का इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको संशोधित, जिसको आप कह सकते हैं एमवीआर तैयार होगा, उसके आधार पर इस काम को फिर किया जाएगा। अब निश्चित तौर पर सभी लोगों के मन में यह सवाल होगा, आम लोग ये जानना चाहते होंगे कि मुझे जमीन की रजिस्ट्री करानी है तो कब करा लें। यदि आप निकट भविष्य में बिहार में जमीन खरीदने वाले हैं तो जो आपके विक्रेता हैं, यानी कि जिनसे आप जमीन खरीदने वाले हैं, उनसे जल्दी से मिलकर के आप मार्च तक रजिस्ट्री करवा लीजिए। मार्च से पहले अगर आप जमीन खरीद लेते हैं तो आपको प्राइस कम लगेगा, लेकिन मार्च के बाद बिहार में अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है, जमीन महंगा मिलेगा। इसका यहां भी समझिए कि विक्रेता को बहुत पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आपके जो आपको बेच रहे होंगे जमीन, वो इंतजार करा सकते हैं कि नहीं मैं मार्च के बाद दूंगा आपको प्लॉट, तो उनको फायदा नहीं मिलने वाला है बहुत ज्यादा। इसमें उन्हें आप समझा सकते हैं कि भाई साहब एमबीआर का प्रस्ताव आया है तो ये सरकार को फायदा मिल जाएगा मार्केट रेट से, आपके जेब में तो उतना ही जाना है जितना मैं दे रहा हूं, तो मार्च से पहले आप रजिस्ट्री करा लीजिए, ठीक है। तो यहां पर यह जानकारी जो है वह दी गई है। खास करके जो लोग अभी बीपीएससी का इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखें। बिहार में जो सबसे ज्यादा काम अभी जिस एक डिपार्टमेंट में बहुत तेजी से हो रहा है साथियों, वो राजस्व विभाग है। और यहां पर भूमि से संबंधित बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, चूंकि उप मुख्यमंत्री के जिम्मे ये डिपार्टमेंट आता है और लगातार आप देखेंगे वो हर एक दिन कुछ ना कुछ जमीन से जुड़ी हुई बातें जो है अपडेट दे रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विवाद भी, जो कानूनी झगड़े हैं, वो जमीन से संबंधित है। तो बिहार सरकार इन सब चीजों पे लगातार कोशिश कर रही है कि जमीन के मसलों को जल्द से जल्द सही तरीके से निपटारा किया जा सके। आप लोगों को ये खबर कैसा लगा, किस तरह से आप लोग इसे देखते हैं कि क्या वाकई बिहार सरकार को राजस्व बढ़ोतरी करने के लिए जो मार्केट रेट है उसको फिर से रिवाइज करना चाहिए, जमीन महंगी हो जाएगी खरीदना? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।